Dear children, today I will be discuss the main causes related decline of the Vijayanagar Empire. A number of factors were responsible for the decline of Vijayanagar Empire. Some of them are discussed. First important cause, weakness of the central government. The central government of the Vijayanagar Empire was weak, while provincial government were given many powers. Provincial government were made responsible for maintaining army. They proved harmful for the central government and paved the way for decline of the empire. तो इस तरह से हम देखते हैं कि केंद्र की तुलना में जो प्रांतीय सरकारें थीं उनको बहुत अधिक अधिकार प्रदान किए गए थे, जो अंततः विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण बना. सेकंड इम्पॉर्टेंट कॉज, weak and incapable successor. No doubt Krishnadev Rai was a very capable ruler of Vijayanagar Empire. He died in 1529. The successors who followed him proved very weak and incompetent. They failed to establish their control over the vast empire. दूसरा जो प्रमुख कारण था वो विजयनगर साम्राज्य के पतन का, वो था कृष्णदेव राय के मृत्यु के उपरांत कमजोर और अयोग्य उत्तराधिकारी. विजयनगर साम्राज्य में देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय और उसके बाद कृष्णदेव राय ने विजयनगर साम्राज्य को बुलंदियों पर पहुंचाया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कृष्णदेव राय जैसे शासक नहीं हो पाए जो राज्य को उन्नति के शिखर पर ले जाते या राज्य को संभाल पाते. यही कारण है कि अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ. Third important cause, luxurious life of the people. There was no shortage of wealth in the Vijayanagar Empire, but continuous luxurious life of the people made the life of the people in a critical condition. Luxurious life of the people, Vijayanagar Empire are main cause of downfall of the विजयनगर एम्पायर. तो तीसरा कारण हम देखते हैं कि किस तरह से जो लग्जरियस लाइफ जीने की शैली विकसित कर रखी थी विजयनगर साम्राज्य के लोगों ने, खासतौर से उच्च वर्ग के लोगों ने, जो अंततः आर्थिक परेशानी का कारण बना और वो आर्थिक परेशानी अंततः विजयनगर के साम्राज्य के पतन का कारण बना. फोर्थ मेन कॉज, रूल ऑफ डिफरेंट डायनेस्टीज. देयर आर 4 डायनेस्टीज ruled over the Vijayanagar Empire, one after the other. As a result of this, kingdom became the center of the conspiracy, because each dynasty wanted to put its own king to the throne. These conspiracies to occupy the throne
shook the foundation of the empire। तो इस प्रकार देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में 4 अलग अलग राजवंशों के शासकों ने शासन का काम किया और इस तरह से एक वंश के बाद दूसरे वंश के राजाओं को गद्दी प्राप्त करने की होड़ के क्रम में कहीं न कहीं जो प्रशासन की व्यवस्था थी वो कमज़ोर हुई और ये आगे चलकर विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण बना। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आर्मी ऑल्सो अ मेन कॉज related from decline of the Vijayanagar Empire. The army of Vijayanagar Empire to play a significant role in bringing the fall of the empire. The rulers of the Vijayanagar Empire relied on the provincial governor for their army. Thus, the army was more loyal to Lord as a compared to the king. The army also lacked mutual understanding and coordination, which finally led to the downfall of the empire. तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सेना की संरचना थी वो प्रांतीय स्तर पर थी और प्रांतीय स्तर पर सैनिकों का केंद्रीय शासन के अंतर्गत प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था और कहीं ना कहीं प्रांतीय स्तर पर सेना प्रांतपतियों जो गवर्नर पे थे उनके प्रति ज़्यादा उत्तरदायी थी और बाद के दिनों में ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंशियल वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एज ए डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस प्रकार जो आर्मी की संरचना थी, सेना की जो संरचना थी वो प्रांतीय स्तर पर थी, प्रांतपतियों के हाथों में थी और केंद्र और प्रांत स्तर पर उनका बेहतर तालमेल नहीं था, जो अंततः साम्राज्य के पतन का कारण बना। जैसा कि हम जानते हैं कि एक संगठित सेना, शक्तिशाली सेना के बल पर ही बड़े साम्राज्य को बहुत अधिक दिनों तक शासन के अंतर्गत रखा जा सकता है, लेकिन शासन में सेना की कमजोरी या उसकी संरचना की कमजोरी अंततः साम्राज्य के पतन का कारण बनता है, जैसा कि विजयनगर साम्राज्य में देखा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज डिक्लाइन ऑफ द विजयनगर एम्पायर, कंटिन्यूअस स्ट्रगल against Bahmani Empire. The ruler of the Vijayanagar remained continuous struggle against Bahmani Empire. It had a deep effect on the economy of the Vijayanagar Empire as well as on the army. So this cause very important related decline of the विजयनगर एम्पायर। तो इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य के उत्तरकालीन शासकों के द्वारा बहमनी शासकों के साथ निरंतर युद्धों में संलग्न होना उन्हें आर्थिक और सैनिक रूप से कमजोर बनाया, जो अंततः विजयनगर के साम्राज्य का पतन का कारण बना। बैटल ऑफ तालिकोटा, a very important cause decline of Vijayanagar Empire. After the death of Krishna Dev Rai, Achyut Rai sat on the throne. He ruled till 1542. He was followed by Sadasiv Rai. He became the puppet of his prime minister Ram Rai. Ram Rai began his aim to expand the empire and started invading the Muslim rulers of southern India and committed atrocity
on the Muslims. As a result of this Muslim kingdoms of the south, Ahmednagar, Bijapur, Golconda, Bidar joined together and jointly attacked on Vijayanagara Empire. A terrible battle was fought in the battlefield of Talikota in 1565, in which the army of the Vijayanagar Empire was defeated. The defeat of the Vijayanagar Empire proved disaster for the empire. तो इस प्रकार देखते हैं कि उत्तरकालीन विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने बहमनी साम्राज्य के साथ और बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर के साथ निरंतर युद्धों में रत रहे और अंततः इन 4 राजाओं ने संघ बनाकर 1565 में तालुकोटा के युद्ध में विजयनगर के तत्कालीन प्रधानमंत्री राम राय को परास्त किया और इस तरह से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया।